हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नए व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई थी और सुबह के 4 बज चुके थे, 4:03 हो गई थी और आज थी 8 अक्टूबर, जिस दिन का ये व्लॉग है। तो बस मैं आप लोगों को टाइमिंग दिखा रही थी और टाइमिंग 4:04 हो चुकी थी। बस टाइमिंग दिखाने के बाद फिर पानी वगैरह पीऊँगी और 2 मिनट के लिए प्रेयर करूँगी। और भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे पहले मेरी वीडियो पे, उस टाइम तो मैंने रिप्लाई नहीं दिया था कि दीदी क्या स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम आएगा स्टेट के बाद। हाँ भाई, अब होगा पक्का। आपको पता है सरकार बन चुकी है, रिजल्ट आ चुका है सरकार का भी, और बीजेपी सरकार आ चुकी है। तो अब तो बिना खर्ची और बिना पर्ची भाई दोनों काम हो, दोनों चीज़ों के बिना हम अपनी जॉब को पाएंगे। तो मैं तो यही कहती हूँ भाई, अपनी तैयारी पे ध्यान रखो। और अब की बार जिसका स्टेट क्लियर होगा ना, तो अब की बार ही साथ में ही आप देख लेना स्क्रीनिंग की वैकेंसी पक्का आएंगी जरूर। ये मत सोचो कि पीजीटी और टीजीटी की भर्ती अभी हुई हैं तो क्या पता आए ना आए, ठीक है। उस जे वाली बात पे मत रहो कि क्या पता आए या ना आए। आपको सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान रखना है और अपनी मेहनत करते रहो, चाहे आए चाहे ना आए। आपको कभी ना कभी तो निकलेंगी, अब नहीं तो साल के बाद निकलेंगी पक्का, ठीक है। आप अपनी मेहनत करते रहो। अब ये स्टेट क्लियर होगा, स्टेट के बाद स्क्रीनिंग होगी और आप जॉब पे लग जाओगे। तो मैं तो ये कहती हूँ आप बीच में गैप ना लियो, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे ना हो। ये मत सोचना कि स्टेट देने के बाद मैं भाई नई स्क्रीनिंग का कोई वैकेंसी तो निकली नहीं है, स्टेट मेरा क्लियर हो गया अब तो मैं छोड़ दूँ। आपको कंटिन्यू अपनी स्टडी पे फोकस रखना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ठीक है ना। अपनी स्टडी को बस आपको देखना है कि कितने घंटे स्टडी करनी है और कितने घंटे मेहनत करनी है, ठीक है। ये मत सोचना कि मैंने अब एस्टेट क्लियर कर लिया है तो अब मैं क्या करूँगी स्टडी करके। अब तो मेरे पास टाइम है, जब वैकेंसी निकलेंगी फॉर्म अप्लाई होंगे तब जाके मैं बुक उठाऊँगी, क्योंकि जो अपने एस्टेट में पढ़ा है ना वही स्क्रीनिंग में आएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत सिलेबस ज़्यादा हो जाता है, ये नहीं है कि चेंज होगा, यही सारी चीज़ें आएंगी। और अगर आप मतलब मान के चलो 4 महीने बाद, आप 4 महीने का गैप ले लिया, 4 महीने के बाद वैकेंसी आ गई और वो 4 महीने का गैप आपके लिए नु मान के चलो 2 साल के बराबर का गैप हो जाएगा। क्योंकि बीच में जब स्टडी छूट जाती है ना, मेरे से पूछ लो क्या बीतती है हर चीज़ को, मतलब रियली मान के चलो कि मतलब पूरा क्लियर करना हर एक चीज़ को बड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और एक मेरी प्यारी सब्सक्राइबर ने कमेंट करके था भाई, उनके बीच में मतलब हस्बैंड का वाइफ का कुछ झगड़ा चल रहा होगा, मतलब कुछ बात हो रही होगी, तो वो मतलब अपना दुख बता रहे थे कमेंट में। तो मैंने सुनकर भाई काफ़ी बुरा लग गया उन बेबे का कमेंट पढ़ कर ना, कि देखो भाई मैं तो एक बात कहती हूँ, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होना चाहिए मतलब एक दोस्त के जैसा, ताकि वो भी आपकी सुने और आप भी उसको अपनी सुना सकें, ठीक है ना। ये नहीं है कि हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करना ही एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप उस रिश्ते को एक फ्रेंडली में लोगे ना, आप उसके दुख को समझेंगे, वो आपके दुख के समझोगे, जबे जाके ये रिश्ता आगे चलता भाई, ठीक है। तो मैं तो ये बात कहती हूँ आप उनको समझो, क्योंकि ये विश्वास से बंधा हुआ रिश्ता होता है। क्योंकि अगर इस रिश्ते में विश्वास ही नहीं होगा तो ये रिश्ते कितने कितने दिन तक चलेगा। हर रिश्ता आप चला लोगे बिना विश्वास के। हर किसी से रिश्ता चलाना ज़रूरी नहीं होता, अपने मतलब कोई भी रिलेशनशिप में है मतलब सबसे रिश्ता चलाना ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ मेन मुद्दा ये होता है कि आपके अपने हस्बैंड के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। मैं तो एक बात कहती हूँ, अपने रिश्ते को बना के रखा करो, समझा करो। विश्वास बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते में, क्योंकि ये कच्चे धागे की तरह हो जाता है। अगर इसमें थोड़ी भी गांठ पड़ जाती है ना, थोड़ी ही भी, तो नु मान के चलो पूरी ज़िंदगी दोनों की ख़राब हो जाती है। बाकी आप अपनी राय दे दियो भाई, ठीक है। और मैं तो लेडीज़ को भी अपने हस्बैंड की इज्जत करनी चाहिए और हस्बैंड को भी अपनी वाइफ की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि दोनों इज्जत एक दूसरे की करेंगे जब भी ये रिश्ता सक्सेस होगा, ठीक है। हमारी शादी को 11 साल हो चुके हैं। देखो लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, छोटी छोटी तकरारें सबकी होती है, ठीक है। और मैं अपने हस्बैंड की बता दूं भाई, उनका दिमाग बिल्कुल ठंडा है, बहुत ही मतलब कह देना बहुत शरीफ टाइप के आदमी है वो,
अपनी जो देसी भाषा हो जे हैं, आपने वीडियो में देखे भी होंगे, कई बार बहुत कम बोलते हैं वो, बहुत कम। मतलब मेरे में थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है, मैं थोड़ा हाँ गुस्सा ज़्यादा कर देती हूँ, कोई बात होती है। पर उनको तो गुस्सा करने का कोई पता नहीं, आता है उनको गुस्सा, पर नू नहीं है कि भाई मतलब बेवजह ना, वो मेरे को किसी को कहने देते। ठीक है, हाँ मेरी गलती है तो मैं भाई सबकी सहन कर लेती हूँ, चाहे कोई भी है परिवार में। पर अगर मेरी गलती नहीं है ना जहाँ, वो किसी को मेरे को कहने नहीं देते बिल्कुल भी, मेरी सपोर्ट में खड़े होते हैं। और होना भी ऐसा ही चाहिए भाई, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहती हूँ अपने रिश्ते को बचा के और मजबूत बना के रखा करो, और किसी के आगे भी अपने बीच की बात कभी भी मत बताना। रियलिटी बात है, ना अपने मायके वालों को बताना, ना अपने ससुराल वालों को बताना। जो दोनों हस्बैंड वाइफ का रिश्ते की बात की बीच की बात होती है ना, वो आप अपने अंदर रखो, एक दूसरे से मतलब शेयर करके उसको सॉर्ट आउट करो, ताकि आपका रिश्ता मजबूत बने। मायके वाले कुछ राय देंगे, ससुराल वाले कुछ राय देंगे। ससुराल वाले तो ये मान के चलो आप में कमी ही निकालेंगे, उनकी ही मेर करेंगे। मायके वाले आपकी मेर करेंगे, उनकी कमी निकालेंगे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि खुद को दोनों को ही एक दूसरे से बातें करके अपने रिश्ते को सुलझाना चाहिए। मेरी सोच तो यही है। मैं कभी भी कोई भी बात मैं अपने मायके वालों को कभी नहीं बताती भाई, ठीक है, कभी भी नहीं बताती मैं। और ऐसी नौबत आई भी नहीं है भाई, भगवान की दया से, परमात्मा की दया से, ठीक है। दुख सुख तो देखो जीवन में लगे होते हैं। मेरा मानना तो ये है कि अगर प्यार अच्छा है ना, दुख सुख तो कट जाते हैं, गरीबी अमीरी भी कट जाती है। पर मैं ये कहती हूँ कि रिश्ता अच्छा होना चाहिए बस। तो यहाँ पे भाई बच्चों के लंच बॉक्स तैयार कर दिए थे, तो दक्ष का थोड़ा काम रह रहा था तो वो करवाया स्कूल का, क्योंकि शाम ने जल्दी सो गया था। तो बस अभी इनके लंच बॉक्स वगैरह तैयार करके ना, और भाई संजू जी छोड़ आऊँगे क्योंकि वैन का आने का टाइम हो रहा था। और आज बनाए थे भाई दाल के परोठे, क्योंकि दक्ष की डिमांड थी, नाइट की दाल रखी थी, तो बोला मम्मी दाल के पराठे बना दिए। मैं चल ठीक है। बस इनके दाल के पराठे और अचार डाल दिया था, क्योंकि दक्ष ना दाल के पराठे ना अचार के साथ में खाना ज़्यादा पसंद करा भाई, दही नहीं खाता ये। और ये सूट भाई मैं नहा धो का ऊपर आ गई थी, तो टाइम रह रहा था क्लास आने में आधा घंटा पौना घंटे के आसपास। तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट मेरे जो सिलन के सूट है उनके इनर मंगाए थे संजू जी पे, वो निकालने थे। तो मैच करके देख रही थी मैं। एक तो करवा चौथ की आपको पता मैं ड्रेस ले आई, और ड्रेस के बाद फिर अपना पता शाम ने भी चेंज करना हुआ है, पूरा दिन तो ड्रेस में नहीं रह सकते। फिर मैंने सोचा कि एक सूट मेरे पास रखा था पहले का, ऑनलाइन मंगवाया हुआ, तो वो डाल लूँगी शाम के टाइम में। और एक कोई माता का व्रत आता आपको पता है, जो बच्चों का नाम का रखा जाता है, जो हरियाणा से उनको तो तकरीबन पता भी होगा, बाहर वालों को तो देखो मेरे को नहीं पता भाई रखते या नहीं रखते, पर हमारे यहाँ हरियाणा में रखते हैं भाई। तो उसके लिए निकालना था, तो फिर मैंने सोचा निकाल के और इसके इनर मैच कर लूँ, क्योंकि इनर मैं ऊपर लेके आ गई थी। और जो एक लाइट कलर का सूट मंगाया था मैंने, तो वो उसका इनर मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि संजू जी इसका इनर लेकर आए ना, ये जो मैं हाथ में ले रही थी, मतलब ब्लू पाउडर ब्लू कलर का सूट है ये, तो इसका क्रीमी इनर ले आए, क्योंकि मिला ही नहीं भाई संजू जी ने पूरी उचाना की मार्केट में ढूंढ का है, मिला ही नहीं, मिला यही इनर मिला है। और हमेशा भाई ऑर्गेन्जा के सूटा पे मैं जो अपने कॉटन सेंट उनके इनर होते हैं ना, वही लगवाती हूँ, क्रेप हो चाहे मतलब ऑर्गेन्जा हो, क्योंकि मेरे तो यही बेस्ट रहते हैं, क्योंकि ना तो कपड़ा कटता, मेन चीज़ तो ये होता है। लाइट कलर के सूट ऐसे होते हैं भाई, मतलब इसमें थोड़ा हम मोटा कपड़ा ही चाहिए। तो फिर मैंने 3 थे, एक कुर्ती थी ग्रीन कलर की, उनके मैंने डाल दिए थे इनर वगैरह, तीनों के कॉटन सेंट उनके इनर मंगाए थे, तो मम्मी को दे दूँगी। और आज की वीडियो यही थी भाई, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो तो सुबह ही स्टार्ट हो गई थी 4 बजे, कि आज 4 से लेके और 5:45 बजे तक मैंने स्टडी की थी, हिस्ट्री की क्लासेस ली थी, तो व्लॉग मेरा शुरू हो गया था। और एक प्रैक्टिस सेट के लिए कमेंट आ रहे थे भाई, वैसे तो आप निशा शर्मा का ले इसको हो, क्योंकि आ रहा है प्रैक्टिस सेट आपको पता है। पर मेरा क्या हुआ, जहाँ से मेरे हस्बैंड लेके आते हैं बुक्स वगैरह बच्चों की, और मेरी भी बुक्स लेके आई, मतलब कॉपी वगैरह जहाँ से, मतलब जो भी मटेरियल हमारा आता है ना स्कूल्स के लिए बच्चों के लिए, वहीं से लेके आए हैं। तो ये भाई गुप्ता कृत का नाम तो है कोई, तो ये है भाई मंगाया, देखो देखा मैंने भी नहीं, अभी तक किया नहीं है, वैसे झूठ बोल दूं आपको, तो अब करूंगी पता चल जाएगा। प्रैक्टिस तो आप कहीं से भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। और अब प्रैक्टिस सेट लगाना
5-7-10 दिन में मैं शुरू भी कर दूंगी। सोच रही हूँ साथ के साथ एक बार थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री का कर दी रहा हूँ और साथ में प्रैक्टिस सेट लगा के देख दी रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचूं भाई ग्रामर का थोड़ा इंग्लिश का पार्ट हो जाए ना, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊं। तो देखते हैं भैया, आप लोगों के साथ मैं सारी चीज़ें शेयर करती जाऊंगी। और क्लास आने में सिर्फ 2 मिनट रह रही हैं, तो चलिए जी, काम मेरा फिनिश हो गया था फटाफट, बिल्कुल जल्दबाजी में तैयार हुई, क्योंकि मैं सूट्स वगैरह निकालने लगी थी। कई सूट सिलने के खातर भेजने थे। तो आपको पता है जैसे वही माता का व्रत आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो उनके लिए थोड़ी ही भाई तैयारी करनी थी। तो कई सूट मेरे रखे थे ऑनलाइन वगैरह मंगाए हुए, तो वो सिलने डालने थे। तो फिर मैंने सोचा जैसे श्राद्ध वगैरह खत्म हो चुके हैं, आपको पता है, अब वो चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा सिलने डाल दूँ एक बारी, करवा चौथ तक या फिर वही अष्टमी तक आ जाएंगे। तो चलिए जी, मैं क्लास देख लूँ, क्लास आ ली है। तो क्लास देखने के बाद मिलती हूँ। और मैडम ने ना कल से मतलब मंडे से इंग्लिश का ग्रामर का भी पार्ट शुरू कर दिया है। तो देख लूँ भाई मॉडल्स की सेकंड क्लास, तो फिर मिलती हूँ आपको क्लास देखने के बाद।